नमस्कार, मैं हूं विशाल। तो सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को नोटिस जारी किया। वो नोटिस किस लिए? 2019 दिसंबर में जो दंगाई थे, आपको याद होगा, सीए प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरह से आगजनी हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुए, लूटपाट हुई, उसकी वसूली के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नोटिस जारी किया था। उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही थी और उनके पोस्टर भी लगाए गए कि ऐसे लोगों से वसूली हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ नोटिस जारी किया है कि आप नोटिस वापस लीजिए वरना हम रद्द कर देंगे। इस मामले में, जो कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है, यूपी सरकार ने इस मामले में याचिकाकर्ता और न्यायकर्ता की तरह काम किया है। ये जो वसूली हुई है, ये पूरी तरह से न्याय के विरुद्ध है। मैं जानता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट की भावनाएं आहत होंगी, तो आहत होनी चाहिए। के वेणुगोपाल भी एक्टिव होंगे, लेकिन कानून की दृष्टि में क्या है कि एक अपराधी अपराध करे और उसको खुली छूट दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तो यह साबित हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस वसूली को कानून के विरुद्ध बता रहा है। मतलब कानून इस चीज की छूट देता है कि आप हिंसा करें, आगजनी करें, तोड़फोड़ करें, लोगों का नुकसान करें। यही सुप्रीम कोर्ट है जो कांवड़ यात्रा के ऊपर स्वतः संज्ञान ले लेता है। दही हांडी की हाइट कितनी होगी उसको लेकर भी संज्ञान ले लेता है। लेकिन देश में जो तमाम हिंसाएं हो रही है, आगजनी हो रहा है, लोगों के पलायन हो रहे हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता। अब मास्टर स्ट्रोकवादी जो बताते हैं कि राम मंदिर का फैसला नरेंद्र मोदी का फैसला था, तो यह भी मान लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस इशू किया है, यह भी मोदी का फैसला है, क्योंकि इन लोगों का पूरा षड्यंत्र तो है ही। मैं नहीं कहता कि यह फैसला मोदी सरकार का फैसला है, लेकिन कई ऐसे चीज हुए, चाहे वो बीजेपी हो या आरएसएस हो, इनकी पूरी कोर कसर है कि यूपी जीतना भी है और योगी को हराना भी है। यही तो खेल चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जो फैसले लिए, कुछ लोगों को उससे निराशा होती है, लेकिन सच्चाई यह है, जिस विभाग की वो देखरेख कर रहे थे, उस विभाग ने अच्छा काम किया। पुलिस विभाग उनके अंतर्गत आता था, पुलिस विभाग ने अच्छा काम किया। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि सुनील बंसल को केंद्र सरकार ने बिठाया हुआ था। बहुत से मामले सुनील बंसल ही देख रहे थे। एक अकेला योगी आदित्यनाथ क्या करते? अभी से भी जिनकी नाराजगी हो, तो उस नाराजगी को भूलकर योगी आदित्यनाथ के लिए मजबूती से खड़े होना चाहिए। लेकिन हां, खड़े होने का मतलब यह नहीं है कि वो चुनाव जीत कर आए और हर फैसले में मास्टर स्ट्रोक देखना शुरू कर दे। जो गलत है उसको गलत बोलना सीखे, क्योंकि सरकार किसी के वोट से बनती है। विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता, विरोध से एक फर्क जरूर पड़ता है। कुछ फैसले जो आपके विरुद्ध जा रहे हैं, देश के विरुद्ध जा रहे हैं, वो उसके पक्ष में जरूर आ जाते हैं। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि जो कुछ भी होना चाहिए, हर कुछ कंडीशनल होना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, हर फैसले में मास्टर स्ट्रोक आ जाते हैं। वो आम जनमानस की इच्छा के विरुद्ध है। बहुत से लोगों को तो यह भी पता नहीं होता कि सरकार नीतिगत फैसले क्या ले रही है। लेकिन क्या है कि मोदी जी कर रहे हैं, कुछ ठीक ही कर रहे हो। अब जो सीए प्रोटेस्ट के दौरान दंगा हुआ, खास करके दिल्ली में, उस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया। शुरुआती दौर में कोर्ट ने यह माना था कि यह हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित साजिश था। भारतवर्ष में कोई भी सक्सेसफुल आंदोलन हो, उसके जड़ में हिंदू विरोध होता है। उसमें भी लिखे जा रहे थे खिलाफत 2.0, जामिया के दीवारों पे लिखे हुए थे। हिंदुओं की कब्र खोदने की बात हो रही थी। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। उनकी रिकवरी की जा रही है ताकि दूसरों के लिए एक सबक बने। उसी रिकवरी का परिणाम रहा कि कई ऐसे फैसले हुए जहां देश के बाकी हिस्सों में धरना प्रदर्शन हो रहे थे, तोड़फोड़ हो रहे थे, आगजनी हो रहे थे, लेकिन यूपी में किसी की हिम्मत नहीं हुई। और कानून का मतलब होता है कि कानून से लोगों को डर होना चाहिए, खास करके अपराधियों के बीच डर होना चाहिए, आम आदमी के बीच सुरक्षा होना चाहिए। लेकिन यहां तो उलट हो रहा है।
किसी अपराधी को सजा दी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ये कानून के विरुद्ध है, तो आखिर कानून है क्या? मियां लॉर्ड को यह भी बताना चाहिए। अब दूसरे हैं पुष्कर सिंह धामी। इनकी 5 साल से सरकार है। ये बीजेपी के तीसरे मुख्यमंत्री हैं। 2 लोग पहले बदल चुके हैं। अब ये सत्ता में दोबारा वापसी करते हैं तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। 5 साल सत्ता में रहे, किसने रोका हुआ था? कांग्रेस से डर था। चलिए मैंने मान भी लिया कि ये सत्ता में वापसी कर जाते हैं, फिर भी तो विपक्ष में कांग्रेस ही होगी, तो फिर 5 साल क्या किया? ये जो पुष्कर सिंह धामी है, इन्हें तो ये पता होगा कि इन्हीं की सरकार में देवस्थानम बोर्ड बनाया गया, बाद में विरोध होने लगा, चुनाव आ गया तो उस चीज को भंग कर दिया गया। इन्हें बताना चाहिए कि उत्तराखंड में डेमोग्राफी कैसे चेंज हुई, कैसे कई ऐसे जगह है जहां पे 40% के करीब मुजाहिद हो गए। हरिद्वार में इनकी जनसंख्या कैसे 40% हो गई, इसके बारे में तो इन्हें बताना चाहिए। आज इन्हीं की पार्टी केंद्र में है। अभी हाल में यूसीसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस इशू किया। केंद्र सरकार ने यह बोलते हुए पल्ला झाड़ लिया कि ये हमारा नीतिगत फैसला है, हम इसमें कोर्ट की दखलंदाजी नहीं चाहते। फिलहाल हमारी कोई योजना नहीं है। केंद्र में आप 303 सीट लेकर बैठे हुए हैं, वहां आपकी कोई योजना नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में योजना है। क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव है, तो क्यों ये सारे वादे चुनाव के समय ही किए जाते हैं? बात जब यूसीसी की है, तो जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, हर मैनिफेस्टो में यूसीसी का जिक्र होता है। कहां चला गया वो यूसीसी? कोई भी नीतिगत फैसले हो, जब सुप्रीम कोर्ट नोटिस इशू करता है तो ये बोलकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि फिलहाल हमारी कोई योजना नहीं है। तो इनकी योजना कब होगी? जब गजवाए हिंद के सिपाही जो पूरी तरह से तैयारी में लगे पड़े हैं, वो टेक ओवर कर लेंगे तब। आखिर इनकी मंशा क्या है? पहले इन्होंने क्यों नहीं किया? अभी चाहिए था कि जो केंद्र सरकार है वो यूसीसी लेकर आती, पूरे देश में लागू होता, लेकिन उत्तराखंड के लिए ही क्यों? क्योंकि डर इनके अंदर व्याप्त है। और उत्तराखंड में वैसे भी रोटेशन बेस्ड रहा है, 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी। अब इन्हें हार का डर सताने लगा तो इन्हें यूसीसी याद आ रहा है। अभी बहुत कुछ याद आएगा। क्यों संतों को नाजायज तरीके से जेल में बंद किया गया, उसके भी सवाल पूछे जाएंगे। बेशक उसका जवाब दे ना दे, लेकिन जब समीक्षा होगी तो सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन आज जो ये लोग कर रहे हैं, किन के लिए कर रहे हैं, किन का भरोसा जीतना चाह रहे हैं? उनका एक ही चीज से भरोसा जीता जा सकता है, जब गजवाए हिंद के लिए पूरी तरह से खुली छूट दे दी जाए। हालांकि उनकी जो तैयारी चल रही है उसमें केंद्र सरकार मददगार साबित हो रही है, क्योंकि जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही है वो उन्हीं के लिए चलाई जा रही है। और कोई भी अर्थ से मजबूत होता है, कम से कम फ्री राशन तो मिल ही रहे मुजाहिदों को। केंद्र सरकार चाहती तो वहां कंडीशन लगा सकती थी कि इतने बच्चे से ज्यादा होंगे, उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन केंद्र सरकार बोलती है कि नहीं नहीं, हमारे देश में इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जब इनकी जरूरत नहीं है और इन्हीं चीजों को चुनाव में उछाला जाएगा, चुनाव हिंदू मुसलमान के नाम पर जीता जाएगा, लेकिन जो नीतिगत फैसले होंगे वो मुजाहिदों के लिए होंगे। उनकी लंबी लाइन लगती है तो वो लगेंगी। कुछ भी कर लें, भरोसा नहीं जीतने वाले। लेकिन हां, उसकी वजह से जो इनके समर्थक थे उसका ये लोग भरोसा जरूर खोते जा रहे हैं। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हां ध्यान रखें कि कोई मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।